आलस्य हराम है। जी हाँ दोस्तों, आलस्य एक ऐसी चीज है जो आपको काम करने से रोकती है। और ये कहें कि मन की एक ऐसी अवस्था है जहां आप जितने आलस्य में जाओगे, आपका मन ना तो खुद का काम करने का करेगा, ना आप किसी कोई और काम कर रहा होगा उसको भी कहोगे कि यार थोड़ी देर बैठ। और वो कहते हैं ना, शरीर जिस अवस्था में जाता जाएगा मन भी उस अवस्था में जाता जाएगा, या फिर कहेंगे मन जिस अवस्था में जाता जाएगा शरीर भी जाता ही जाएगा। जी हाँ, अगर आप बहुत देर तक सो रहे हैं या फिर दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, तो आप देखोगे आपका काम करने का मन नहीं करेगा। जी हाँ, और आप आलस्य से ऐसे भर जाओगे जैसे सुबह 10-10, 11-11 बजे तक उठना, दोपहर में फिर 2 बजे सो जाना, फिर रात्रि को 9-10 बजे मोबाइल में लग जाना और लेटे रहना, या फिर कहेंगे पड़े रहना। और आप देखोगे धीरे धीरे आप उस अवस्था के आदी होते जा रहे हैं, आपको उस अवस्था की लत लगती जा रही है। फिर जब हम लाइफ में छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, आप देखोगे कि आपका मन सुबह जाकर और ज्यादा नींद आने लग जाएगी और आप कहोगे कि आज नहीं कल से जगूंगा। फिर वो कल आएगा, फिर नहीं कल से जगूंगा, फिर कल आएगा, फिर कल से जगूंगा। और आप देखोगे कि डे बाय डे आप डिले होते जाएंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं अब आपको मन उस अवस्था में लेकर जाने लग गया है, क्योंकि मन को भी आलस्य क्या जरूरत हो गई है और मन भी हमको उसी अवस्था में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमने उसको आदी बना दिया है। क्योंकि हम आलस्य करने लग गए, हमने डिसिप्लिन बिगाड़ दिया, हमने दैनिक दिनचर्या बिगाड़ दी। और एक बार जब ये बैलेंस बिगड़ता है फिर ये हमसे सुधरता नहीं है, क्योंकि मन हम चाहता ही है कि हम काम ना करें। मन तो चाहता ही है कि हम आलस्य में रहें, क्योंकि मन हमारे बस में नहीं है और ये कहीं ना कहीं कमजोर माइंडसेट की निशानी है। तो आप इन चीजों को समझिए कि लाइफ के लिए ये कितना खराब है। क्योंकि आलस्य इसलिए कहा गया, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कहते हैं कि आलस्य हराम है। आप आलस्य बंद कीजिए और जितना पॉसिबल हो उतना ही सोइए जितना आपके शरीर की आवश्यकता है। उसके अनुसार फिर बाकी का आप जो है अपना कर्म करें, कार्य करें। कार्य चाहे जिस भी प्रकार का हो, आप कर्म करने का प्रयत्न करते रहे। जी हाँ, जिससे आपका डेली का डिसिप्लिन और आपकी जो कहें कि लगातार दैनिक दिनचर्या बनी रहेगी, शरीर भी पावरफुल रहेगा और माइंड भी पावरफुल रहेगा। जब हम लोग काम नहीं करते, शरीर में भी गिरावट आती है, माइंड में भी गिरावट आती है तुरंत। आप देखते होंगे जब हम आलस्य करते हैं, बहुत ज्यादा आलस्य करते हैं, तो अब देखते हैं कि हमारे कुछ बस की सी नहीं रही। हम थोड़ी दूर चलते हैं तो हमारा शरीर थक जाता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं तो स्टेमिना नहीं है, कुछ भी चीज करते हैं तो फिर चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, क्रोध बढ़ने लग जाता है। अब ये सारी चीजें क्या है? ये आलस्य की अवस्था है कि मन को अब जोर पड़ रहा है, आपके शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताओं पर असर पड़ रहा है। लेकिन जब हम किसी कार्य डिसिप्लिन में आ जाते हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, अगर आपको लग रहा है कि दिन में आपका शरीर कहीं ना कहीं गिरावट खा रहा है और थोड़ी आराम की आवश्यकता है, आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं, फिर दोपहर में सो गए, फिर रात्रि में सो रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपके दिनचर्या और आपका कहें कि मामला बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो चुका है। तो आलस्य की अवस्था को छोड़िए। ऐसा नहीं कि सोना बंद कीजिए, या फिर आप एक अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, डिसिप्लिन वाला टाइम टेबल बनाइए, दैनिक दिनचर्या इस प्रकार बनाइए जिसमें आपका शरीर भी आनंदमय रहे, आपका माइंड भी आनंदमय रहे, शरीर में भी पॉजिटिव एनर्जी हो, शरीर में भी ताकत हो, स्टेमिना हो, तभी तो आप लाइफ में सर्वाइव कर पाएंगे। और आपका माइंड उतना ही ज्यादा अच्छा हो पाएगा, क्योंकि आप अगर अपनी दैनिक दिनचर्या बिगाड़ कर रख देंगे तो आपकी लाइफ की अवस्था वैसे ही होती चल जाएगी। और जब व्यक्ति कार्य नहीं करता तो उसकी तो कहें कि गत तो घर वाले भी नहीं करते, बाहर वालों की तो बहुत दूर की बात है। तो आपको ये चीजें समझनी है कि हम किस अवस्था की ओर जा रहे हैं। हम बार बार टारगेट सेट करते हैं लेकिन उस टारगेट को एक बार भी पार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अब हमारी शारीरिक और मानसिक कंडीशन वैसी होती चली गई है। जिस तरह की वो कहना, जिस तरह की गति में हम लेकर जाते हैं, जिस तरीके के रास्ते पर जाते हैं, उसी तरीके के रास्ते पर ये मन फिर हमको आलस्य और इन सब चीजों का आदी बना देता है। कोई व्यक्ति जैसे कहते हैं शराब की लत उनको उसको लग जाती है, फिर वो व्यक्ति उसी दिशा की ओर जाने लग जाता है, क्योंकि अब मन और इंद्रिय उसकी ओर अक्सर कर रही होती हैं। तो ऐसे में आपको मन को कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना होगा, मन को कहीं ना कहीं शांत और समझा के कह के वश में रखना होगा। इसलिए माइंडसेट के ऊपर पूरा पर काम करने की आपको आवश्यकता है। तो मन को स्ट्रॉन्ग करने की आज के जमाने में सबसे ज्यादा आवश्यकता, क्योंकि सारा प्रेशर हमारे माइंड पर ही है। चाहे कोई छोटी सी समस्या हो, चाहे बड़ी से बड़ी समस्या हो, चाहे घरेलू कंडीशन हो, चाहे लाइफ की कंडीशन हो, कुछ भी कंडीशंस को लेकर सारा प्रेशर हमारे माइंड पर है। क्योंकि माइंड तो हमारा खजाना है, लेकिन हम खजाना का हम तो छोटी मोटी इन चीजों में ही फंस कर रह गए हैं।
हम समस्या की जड़ तक पहुंचना नहीं चाहते और ऊपर ऊपर से लड़ाई करते रहते हैं। जी हाँ, तो समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयत्न कीजिए। और समस्या की जड़ कहाँ है? समस्या की जड़ हमारे पास ही है कि हमारे लाइफ में किस वजह से चीजें बिगड़ रही हैं, किस वजह से चीजें सुधर रही हैं। इन सबको चीजों को पहचानो, अपने आप से बातें करो कि क्या चीजें गलत है, क्या अच्छी है, क्या बुरी है, मैं इतने आलस्य में क्यों जाता जा रहा हूँ, मेरा शरीर इतना गिरावट, मानसिक कंडीशन खराब क्यों हो रही है, मुझे कुछ अच्छा क्यों प्रतीत नहीं हो रहा। तो आपको लाइफ चेंजिंग के बारे में पता चलेगा कि धीरे धीरे आपको लाइफ अब वापस सेटल करनी पड़ेगी, दैनिक दिनचर्या बनानी पड़ेगी आपको। तो आप देखोगे कि वापस चीजें रिकवर होने लगी हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने आप को योग, व्यायाम, ध्यान और कहें कि इन सब चीजों में जब आप लाएंगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बैलेंस आती जाएगी। क्योंकि अब हो क्या रहा है, अब शरीर काम कर रहा है। जब शरीर काम करेगा तो शरीर की शक्ति बढ़ेगी, मन की शक्ति बढ़ेगी। जब दोनों शक्ति बढ़ेगी तो आलस्य हटने लग जाएगा, क्योंकि अब आपका माइंड सिग्नल करने लगेगा प्रॉपर। तो इसलिए ध्यान जरूरी है। ध्यान, व्यायाम, योग जो आप कर सकते हैं करिए, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि लाइफ में इन चीजों की बड़ी जरूरत है। नहीं तो अगर आप आलस्य के दौर में अपने शरीर को ले गए तो फिर ये आपको बार बार आपका माइंड वही सिग्नल करेगा कि आराम से सोना। और आप देखोगे अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ 10-15 दिन तक ये चीजें कर ली अच्छी वाली, तो आप देखोगे कि आपकी अब दैनिक दिनचर्या सेट हो गई है। अब आपको इतनी कोई परेशानी नहीं आ रही। लेकिन आप देख रहे हैं कि 10-15 दिन आलस्य से वापस आप पहुंच गए। अब आपको पता चल रहा है कि दैनिक दिनचर्या वापस बना तो ली है, लेकिन अब उसको फॉलो करने में दिन रात एक करना पड़ रहा है और फॉलो नहीं हो रही, माइंड सिग्नल ही नहीं कर रहा उस और बार बार आलस्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और ये सारी चीजें चालू होती हैं जागने की कंडीशन को लेकर। एक बार हम कठोर मन से अपने मन को मजबूत कर सुबह टाइम से जागने लग जाएं तो हमारे लिए दिन लंबा भी होगा, दिन एनर्जी से भी भरपूर होगा। जब समय ज्यादा होगा तो सोचने समझने की हमारी शक्ति बढ़ेगी कि हमारे पास समय, हम अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं, अधिक से अधिक कर्म कर सकते हैं, हमारे काम को समय पर निपटा सकते हैं। तो आप देखोगे आपका माइंड पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट कर रहा है कि हमारे पास समय है। और सारी आपको लगेगा कि समय है, लेकिन जब आप देरी से उठेंगे तो आपको लगेगा कि समय नहीं है, ये कार्य छूट गया, ये कार्य छूट गया, और पूरी नेगेटिविटी आपके पास आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि रात को आप चाहे जल्दी सो जाए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगे। जो व्यक्ति रात को पढ़ते हैं वो भी ऐसा नहीं कि सुबह लंबी देर तक सोते रहे, क्योंकि वो कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना भी अच्छा होता है। तो आप अपने अनुसार शेड्यूल ऐसा सेट करें कि जहां आलस्य की जगह ना हो, आप प्रॉपर नींद भी ले, आपका बॉडी भी अच्छा हो, आपका माइंड भी अच्छा हो, और इस प्रकार की अच्छी एनर्जी भी क्रिएट करें। क्योंकि आलस्य से वो कहते हैं जो सोबत है वो खोबत है। तो फैसला आपको करना है अपनी लाइफ के लिए। अगर आप सुपारित स्टेज में है और अपनी लाइफ के लिए आप बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्सिबल हो गए तो आप देखोगे कि आप इस आलस्य को त्याग दोगे, अपना खुद का एक ऐसा दैनिक दिनचर्या बनाओगे जिससे आपको आनंद आने लगेगा, जिसमें अधिक समय मिलेगा। जैसे आप सुबह 10-11 बजे जगे, अब आप ना तो व्यायाम के रहे, न योग के रहे, न ध्यान के रहे, न कुछ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको लगेगा अब तो सीधा काम ही करना है, काम के लिए भी समय कम बचा है। और आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद जैसे 11 बजे के 2-3 बजे आपको फिर वापस नींद आने लगी, क्योंकि अब आपकी इंद्रियां, आपका मन अब आपको उस अवस्था में लेकर जाने लग गया है, भैया आराम करना है, आराम जरूरी है। फिर आप थोड़ी देर ले, चलो यार थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, थोड़ी देर ले लेते हैं, फिर कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर लेंगे, ये स्पीड से मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ। और फिर आप देखते हैं उस दिन का वर्क पेंडिंग रह जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ रहता है। फिर वो नेक्स्ट डे करने का प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे वो काम का बोझ बढ़ता जाता है। लेकिन अब आपने लाइफ को जब सेटल कर लिया है, सुबह 5-6 बजे जगे, आप देखोगे योग के लिए भी टाइम मिला, ध्यान के लिए भी टाइम मिला, व्यायाम के लिए भी टाइम मिला, एक्सरसाइज भी हो गई, नाश्ता भी हो गया, उसके बाद भी आपको लग रहा है फैमिली के लिए भी टाइम हो गया। अब आपको चीजें बैलेंस होने लगी हैं। अब आप ऑफिस टाइम पर पहुंच रहे हैं, अपना जो भी कार्य अच्छे से कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो पिछले पेंडिंग काम है वो भी निपटने लग गए हैं और आज का कार्य भी कंप्लीट हो रहा है। पॉजिटिव सारी चीजें होने लग जाती है सिर्फ एक जल्दी जगने से। और एक जल्दी जगने से पूरी दैनिक दिनचर्या सेट हो जाती है और आपको लगता है कि अब रात को सोने का टाइम भी एक यहाँ पर फिक्स, क्योंकि हो सकता है शुरू में इन चीजों करने में थोड़ी दिक्कतें आए, क्योंकि हमने हमारा शरीर और हमारा मन उस अवस्था के लिए बना दिया है जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है किसी भी तरीके से, ना तो हमारे शारीरिक ना मानसिक। और हम चाहते हैं कि हम फिर उन्हीं भोग विलासों को भोगने के लिए भी आपको शारीरिक और मानसिक स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी भी भोग विलास का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। हम बहुत सी लाइफ सोचते हैं सुख हो और ऐसो आराम हो, लेकिन जब कुछ शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, तो वो ऐसो आराम किसी काम का भी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। तो इसलिए आलस्य को दूर भगाएं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। सुबह टाइम छोटे हो सकता है, थोड़ा सा कठोर मन आपको करना पड़े, लेकिन एक बार जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि यार पूरे दिन अच्छा हो गया।
तो इस तरीके की आप अपनी खुद की दैनिक दिनचर्या बनाएं जो कि आपके लाइफ के लिए बेटर हो, आपके लिए बेटर हो और आपकी पूरी फैमिलीज के लिए, वर्क के लिए, काम के लिए, शारीरिक मानसिक सारी चीजों के लिए अच्छी हो। तो इसलिए आलस्य को दूर भगाएं, अपनी दैनिक दिनचर्या जरूर बनाएं। धन्यवाद।